नाउ लेट्स टॉक टू द जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या होता है वो देखते हैं। अभी हमने ट्रांसक्रिप्शन बात कर चुके हैं, ठीक है। अब हमें क्या मिली है, साइटोप्लाज्म में एक सिंगल स्ट्रैंड एमआरएनए की मिली है, ठीक है। तो साइट ऑफ डीएनए या फिर आरएनए सीक्वेंस दैट डिटरमाइन द अमाइनो एसिड सीक्वेंस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, एक साइट डीएनए का या फिर आरएनए का जो कि डिटरमाइन करता है किसको, अमाइनो एसिड सीक्वेंस में डिटरमाइन करता है किसके लिए, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। फाइनली क्या बनना है, प्रोटीन बनना है, ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या करता है, डिटरमाइन करता है एमिनो एसिड का सीक्वेंस, ठीक है। जॉर्ज गैम्बो फर्स्ट was the first scientist to propose कोडोन शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो कौन साइंटिस्ट थे, जॉर्ज गैमोव थे, वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, प्रपोज किया था कोडोन को शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। किससे मेडअप हुआ है, 3 न्यूक्लियोटाइड से मेडअप हुआ है। ओके, हमने एमआरएनए पे देखा था कि जो थायमिन था वो क्या हुआ था, उसने एक्सचेंज किया था किसके साथ में, यूरासिल के साथ में। थायमिन की जगह पे क्या आया था आरएनए में, यूरासिल आया था और थायमिन रिप्लेस हो गया था, ठीक है। और फिर वो पेयर किसके साथ में बना रहा था, ए यू के साथ में, और जहाँ पे टी था वहाँ पे ए आ रहा था, ठीक है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए में जो 4 न्यूक्लियोटाइड थे वो कौन कौन से थे, ए यू जी सी, एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन और साइटोसिन। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस क्या बनाता है, कोडोन बनाता है, कोडोन फॉर्म करता है 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस। ओके, ये किसने बोला था, जॉर्ज गैमो ने डिस्क्राइब किया था सबसे पहले, ठीक है। रेफरिंग द जेनेटिक कोड, डिकोड, ठीक है, समझना कैसे समझते हैं उसे जेनेटिक कोड को, वो किसने बताया था, मार्शल निरेनबर्ग ने, ठीक है। फाइनली हेल्प द कोड टू डिसाइफ्रेट, डिसाइफ्रेट मतलब डिकोड करना, ठीक है। कोड को पढ़ना है समझना किसने बताया था, मार्शल निरेनबर्ग ने बताया था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, यूज्ड अ सेल फ्री इन्वायरमेंट। इन्होंने एक सेल फ्री इन्वायरमेंट लिया था और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था विद ई कोलाई पे, ठीक है। ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, ठीक है, एज सोर्स ऑफ साइटोप्लाज्म, जिसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म का एक बहुत अच्छा सोर्स है ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। अभी हम यहाँ पे उनके एक्सपेरिमेंट की बात नहीं कर रहे, बस यहाँ पे सिर्फ आपको ये समझा दूँ कि जो डिकोड किया था, मतलब जो समझाया था, डिसिफेरिंग जो किया था वो किसने किया था, मार्शल निरेनबर्ग ने किया था। ओके, अब उन्होंने क्या क्या बताया था, इंट्रोड्यूसिंग कोडोन, कोडोन के बारे में उन्होंने क्या बोला था, देखिए, कोडोन इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ 3 बेसिस स्पेसिफाइड अमीनो एसिड, ठीक है। कोडोन क्या है, कोडोन क्या होता है, 3 बेसिस से मिलकर बनता है, नाइट्रोजनी बेसिस से, जो हम बात कर रहे थे अभी न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस से, ठीक है, जो क्या करता है, एक अमीनो एसिड को कोड करता है, ठीक है। टर्म एज कोडवर्ड और ट्रिपलेट कोड, इसको हम किस टर्म से जानते हैं, कोडवर्ड से भी जानते हैं और ट्रिपलेट कोड से भी जानते हैं। अ टोटल ऑफ 64 कोडोन एग्जिस्ट कोरिस्पॉन्डिंग टू 20 अमाइनो एसिड। टोटल कितने कोडोन होते हैं, 64 कोडोन होते हैं, कितने अमाइनो एसिड पे, 20 अमाइनो एसिड पे 64 कोडोन होते हैं। 1 कोडोन कोड फॉर ओनली 1 अमाइनो एसिड, एक कोडोन जो होता है वो सिर्फ एक अमाइनो एसिड को कोड करता है, बट मल्टीपल कोडोन कैन कोड फॉर द सेम अमाइनो एसिड। एक अमाइनो एसिड एक से ज्यादा कोडोन से क्या हो सकता है, कोड हो सकता है, लेकिन एक कोडोन क्या करता है, सिर्फ एक अमाइनो एसिड को कोड करता है। ओके, अभी मैं आपको फिगर पे जो टेबल दिखाऊंगा, शो करूंगा, उस पर एक्सप्लेन करूंगा। ओके, अब देखते हैं 2 टाइप्स ऑफ कोडोन, 2 तरह के कोडोन होते हैं, 2 टाइप्स के। देखिए, एक होता है सेंस कोडोन और एक होता है नॉन सेंस कोडोन, ठीक है। जेनेटिक कोड में कोडोन, सेंस कोडोन क्या होता है, देखिए, कोडोन विच कोड फॉर अमाइनो एसिड, ऐसे कोडोन जो अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं हम सेंस कोडोन। 6 आउट ऑफ 64 में से 61 कोड जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेंस कोडोन होते हैं, ठीक है। 61 आउट ऑफ 64 आर सेंस कोडोन, ठीक है। 61 कोडोन जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेंस कोडोन होते हैं। ओके, नॉन सेंस कोडोन क्या होते हैं, कोडोन विच डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड, ऐसे कोडोन जो किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। मतलब अभी जो ये जो कोडोन को रीड करते हैं प्रोसेस को, ठीक है, ट्रांसलेशन, इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशन, उसमें हम बात करेंगे कि वो 3 कोडोन कौन से हैं, ठीक है। तो किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते हैं उनको हम बोलते हैं नॉनसेंस कोडोन। 3 आउट ऑफ 64 आर नॉनसेंस कोडोन, 3 कोडोन होते हैं, ठीक है, जो नॉनसेंस कोडोन होते हैं। कोड इज रीड इन कॉन्टिन्यूस फैशन, कोड जब स्टार्टिंग से अगर रीड करना जाता है तो बीच में स्टॉप नहीं किया जाता, उसे रोका नहीं जाता है, कंटिन्यूस उसे क्या करना पड़ता है, रीड करना पड़ता है, ठीक है। नियरली यूनिवर्सल, लगभग सब में यूनिवर्सल ही कोडोन होते हैं, ठीक है।
AUG इज अ कोडोन विद द डुअल फंक्शन। AUG जो होता है वो स्टार्टिंग इनिशिएशन कोडोन भी होता है और वो एक अमीनो एसिड को भी कोड करता है। ओके, तो ये था क्या टाइप्स ऑफ कोडोन, दो तरह के होते हैं, सेंस कोडोन और नॉन सेंस कोडोन। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर इन कोडोन में थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है, ठीक है, चाहे एक नाइट्रोजनी बेस पे या फिर पूरे एक क्या पीस में सेगमेंट में चेंजेस हो जाता है, तब क्या होता है, ठीक है, तब क्या कॉज होता है, म्यूटेशन कॉज होता है, जो हम प्रीवियस चैप्टर में बात कर चुके हैं। ठीक है, म्यूटेशन, इस जेनेटिक कोड में अगर चेंजेस हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन दो तरीके हमने बात करी थी, पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन मतलब इन जो नाइट्रोजनी बेस है इनमें से एक जो होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन बेसिस में से एक का डिलीशन या फिर डुप्लीकेशन हो जाता है, उसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। चेंज इन अ सिंगल बेस अफेक्टिंग अ सिंगल कोडोन। ठीक है, एक सिंगल बेस पे चेंज होगा तो क्या होगा, एक सिंगल जो न्यूक्लियोटाइड है वो अफेक्ट होगा, कोडोन अफेक्ट होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है, एडिशन और डिलीशन ऑफ बेस which change the reading frame thus affect the amino acid being synthesized। ठीक है, एक पूरा एक फ्रेम मतलब एक सेगमेंट अगर पूरा चेंज होता है, ठीक है, ट्रिपल है, फिर आने वाले ट्रिपल है, फिर उसके आने वाले ट्रिपल कोडोन है, ठीक है, उनमें अगर चेंज होता है, एक सेगमेंट में चेंज होता है, तो उसके रीडिंग में भी क्या होगा, इफेक्ट होगा, और जो उसकी सिंथेसिस हो रही है, अमीनो एसिड की जो सिंथेसिस हो रही है, उसमें भी इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में। ओके, तो ये था कोडोन, जेनेटिक कोड। अभी हम इसको बाय टेबल को आपको शो करता हूँ और उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, ये है टेबल 64 कोडोन जिसमें जेनेटिक कोड शो हो रखे हैं। ठीक है, इसको बनाने के लिए क्या करते हैं हम कि 3 रो लेते हैं जिसमें 4 के 4 न्यूक्लियोटाइड रखते हैं और एक रो को हम क्या छोड़ते हैं, खाली छोड़ते हैं। ठीक है, फिर ईच कॉलम में हम 4 न्यूक्लियोटाइड, 4 जेनेटिक कोड यहाँ पे फॉर्म होंगे, जैसे आपको एक उसमें दिख रहा होगा, एक कोने में दिख रहा होगा। ठीक है, एक चैम्बर में कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। ठीक है, तो टोटल ये चैम्बर जो बन रहे हैं, ईच रो में 4 बन रहे हैं, और चाहे वो वर्टिकली हो चाहे वो हॉरिजेंटली हो, 4 बन रहे हैं। ओके, तो ये टोटल बनते हैं आपके 16 चैम्बर बनते हैं, और इसमें ईच चैम्बर में 4 होते हैं। ठीक है, तो 16 इंटू 4 64, टोटल कोडोन कितने फॉर्म होते हैं, 64 कोडोन फॉर्म होते हैं। उन्हीं के आगे उनको जो ट्रिपल अल्फ़ाबेट में आपको लिखा है PHE। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक एमिनो एसिड है, जो एक एमिनो एसिड को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, 3 लेटर से शो करता है, जो मैं बात कर चुका था अभी। ठीक है, तो ये 20 एमिनो एसिड आपको शो करके इसमें दिखा रखे हैं, और सारे कोड आपको यहाँ पे शो करके दिखा रखे हैं। अब बात करते हैं कि कैसे ये टेबल हम बना सकते हैं। देखिए, फर्स्ट पोजीशन आपको दिखा रखा होगा, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन, 3 रो में आपको जो एमिनो एसिड हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, नॉट अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और हर रो में एक ही सीक्वेंस होगा, जैसे UCAG है तो सेकंड पोजीशन में भी UCAG और थर्ड पोजीशन में भी UCAG। ठीक है, तो हर कॉलम में क्या होगा, एक एक के साथ में क्या होगा, उसका क्रॉस होगा, जैसे U और इधर U, एक पोजीशन ये आ गई, एक कॉलम में ये आ गया, U 3 U आ गए। ठीक है, फिर U सेकंड पोजीशन का लिया, और एक थर्ड पोजीशन का हमने क्या लिया, C लिया, तो U क्या हो गया, UC। तो एक कॉलम में 3 4 के 4 ये आ गए, और अगले कॉलम में भी सेम इसी के साथ में क्रॉस होगा, UCU। ठीक है, UCU, थर्ड का U लिया हमने। ठीक है, तो ऐसे हम क्या बना लेंगे, 64 बना लेंगे। तो ये 64 क्या हुए, कोडोन हुए। इनमें से 61 जो होते हैं वो कोड करते हैं एमिनो एसिड को, और जो 3 होते हैं वो किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। ठीक है, इनमें से जो AUG होता है वो इनिशिएशन कोडोन होता है, जो हम बात कर चुके हैं। ठीक है, और स्टॉपिंग कोडोन जो जहाँ पे जो किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करेगा। यहाँ पे एक चीज़ और है कि एक एमिनो एसिड जो है वो मोर देन एक से ज़्यादा कोडोन से क्या हो रहा है, कोड हो रहा है। जैसा आपको इसमें दिख रहा होगा, जो ल्यूसीन है वो 4 कोडोन से क्या हो रहा है, कोड हो रहा है। ठीक है, तो एक कोडोन सिर्फ एक अमीनो एसिड को कोड करेगा, लेकिन एक जो अमीनो एसिड है वो एक से ज़्यादा कोडोन से कोड हो सकता है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जैसे प्रोलीन है, प्रोलीन को देखो यहाँ पे कितने 4 कोडोन से कोड हो रहा है। ठीक है, तो ये था टेबल ऑफ जेनेटिक कोडोन, 64 कोडोन होते हैं। ठीक है, और कैसे बनाया जाता है वो भी आप इसे समझ सकते हैं इजीली। ओके,